नमस्कार, नेशनल टाइम देखने वाले सभी दर्शकों का बहुत-बहुत स्वागत है। आज हम सरी के रियल एस्टेट के जो कह सकते हैं कि बहुत गूढ़ ज्ञान से भरे हैं और काफ़ी नॉलेजेबल हैं। तो हमारे साथ हैं सुनील वधवा जी। नमस्कार सर। नमस्कार सर, नमस्कार सभी दर्शकों को। तो सुनील जी, जैसे हमने कहा कि आप गूढ़ ज्ञान से भरे हैं, क्योंकि बिफोर इंटरव्यू आई वाज़ टॉकिंग टू हिम एंड हमने कुछ रियल एस्टेट के बारे में इनसे बातचीत की। बातचीत का निचोड़ क्या निकलेगा वो तो अभी पता लगेगा दर्शकों को। तो सुनील जी, हम शुरुआत करते हैं आपकी सफ़र की। आप कनाडा किस ईयर में आए थे? कितने साल हो गए कनाडा में? सर मैं कनाडा आया था 2018 में, जी। 7 साल से कुछ टाइम ज़्यादा हुआ है जी, जी। एंड या मेरी जर्नी बहुत अच्छी रही। हुँ, हुँ। जब मैं इंडिया से यहाँ मूव हुआ, मैं सेल्स में रहा हूँ जैसे मैंने बताया। मैं जब कनाडा आया था तो 16-17 साल का मेरा एक्सपीरियंस था ओके। सेल्स में। मोर देन ऑलमोस्ट 2 डेकेड एक्सपीरियंस। अब कह सकते हैं। जी। यहाँ आके भी मैंने सेल्स ही जॉइन करना चाहा बिकॉज़ मुझे वही आता था। हाँ। तो मैंने टेलीकॉम जॉइन किया। मेरे को टेलीकॉम इंडस्ट्री काफ़ी अच्छी लगती है। हुँ, हुँ। तो टेलीकॉम में मैं 2 साल रहा। उसके बाद मैं पहले टोरंटो में था। जी। तो टोरंटो से फिर मैं 2 साल में कोविड के दौरान यहाँ मूव हो गया, क्योंकि मेरा ले ऑफ हो गया था टेलीकॉम में बिकॉज़ कोविड में सब कुछ ऐसा चल जी, रहा जी, था। काफ़ी सफल हुए हैं तब से। बहुत सफल हुए जी, हैं। जी। तो आई थिंक दैट गेव मी एन अपॉर्च्युनिटी टू मूव हियर। तो जब मैं बीसी आया, आते ही मुझे लगा कि आई बिलॉन्ग हियर। जिस तरह की जगह है। बीसी मेरे लिए ही बना है। एग्ज़ैक्टली। जी, मतलब आज भी 5 साल होने वाले हैं मुझे बीसी मूव हुए। एवरी डे व्हेन आई गेट अप इन द मॉर्निंग आई फील ब्लेस्ड। जी। मैं अपने आस-पास देखता हूँ, मौसम देखता हूँ। इट इट डज़न्ट मैटर्स अपनापन दिसंबर है। लगता है मतलब। बहुत अपनापन लगता है, बहुत अपनापन लगता है। थैंकफुली लोग बहुत सपोर्टिव हैं। जी, जी। लोगों ने बहुत हेल्प किया इनिशियली, गाइड करने में, फ्रेंड्स बनते गए। जब मैं आया था मैं 3 लोगों को जानता था पूरे बीसी में। विद गॉड्स ग्रेस अभी मैं काफ़ी लोगों को जानता हूँ। लोग आपको जानते हैं, हम ये कह सकते हैं। ये कह सकते हैं, हाँ जी। तो आप रॉजर्स में थे, टेलीकम्युनिकेशन में थे, तो उसके बाद रियल एस्टेट में जंप इन कैसे रहा सर? इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। मैं काफ़ी बार सोचता हूँ इस बारे में। हुआ ये था कि जब मैंने अपना घर ले रहा था मैं, जी। फॉर एनी फर्स्ट टाइम होम बायर, बाइंग अ हाउस इज़ एन ओवरवेलमिंग जर्नी। जी। मुझे लगा कि इतनी ओवरवेल्म हो रहा हूँ मैं, और मैं काफ़ी रियल्टर से मिला, बट फाइनली मैंने जिसके साथ काम किया, वो इतने अच्छे से उन्होंने मेरे साथ वो हमारी जर्नी निकली। हुँ, हुँ। फिर मैंने रियलाइज़ किया कि यार ऐसे रियल्टर्स होने चाहिए। जी। तो मैं सेल्स में था तो मैं समझ सकता था कि कस्टमर्स क्या गो थ्रू करते हैं। हुँ, 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 हुँ। तो मुझे लगा कि मैं लोगों की हेल्प करना चाहता हूँ, जहाँ पे उनको ये पता लगे, जहाँ पे उनको कंफर्टेबल फ़ील हो। श्योर। क्योंकि रियल एस्टेट को खरीदना हुँ, हुँ। लाइफ़ की सबसे बड़ी सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट है, वन राइट? टाइम इस इन्वेस्टमेंट है ये। वन टाइम इन्वेस्टमेंट है। या और क्योंकि मैंने वो स जर्नी फेस करी है, मैंने वो फीलिंग्स देखी, अपनी फ़ील करी हैं, मुझे लगा कि मैं लोगों को हेल्प कर सकता हूँ। हुँ, हुँ। तो मेरा यही रहता है कि जब भी मेरे थैंकफुली जितने भी क्लाइंट्स हैं, जब भी हुँ, मैं हुँ। उनके साथ डीलिंग में गया हूँ, मैंने हमेशा से ये सोच के किया है कि ये मेरी परचेज़ है, और मैं हर स बार मैं ही ले रहा हूँ घर, हर बार मैं ही ले रहा हूँ, यही क्योंकि फीलिंग आती है आपको? मेरे को लगता है उससे उससे ये रहता है कि मुझे पता है कि मेरा क्लाइंट क्या फ़ील कर रहा है, जी। कितना ज़्यादा उनके दिमाग में चल रहा होगा, तरह-तरह के क्वेश्चन्स आते हैं, बहुत सारे डाउट्स आते हैं। देयर इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग कांसेप्ट कॉल्ड बायर्स रिमोर्स। तो हम कुछ भी खरीदते हैं, हमें एक बार तो लगता है कि क्या हमने ठीक किया? यस। और रियल एस्टेट तो इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट है, तो उसके बाद 100% 10 बार लगता है। सोचना पड़ता हर है। किसी को लगता है। मुझे जी। याद है मैंने जितने क्लाइंट्स के साथ काम किया, ऑलमोस्ट सभी का मेरे को कॉल आता है, जब वो पहला ड्राफ्ट देते हैं, उसके बाद बोलते हैं कि हम ठीक कर रहे हैं, डील ठीक है कि नहीं? डील ठीक है कि नहीं है? तो मुझे लगता है कि उस टाइम पे सबसे ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत है। मैंने भी सेम पूछा था अपने रियल्टर से। तो मुझे लगा कि मेरे को यहाँ होना चाहिए। जैसे मेरे रियल्टर ने मेरे साथ किया, मुझे लगता है कि मैं ऐसा बन सकता हूँ, और जी। बिकॉज़ मैं आई कुड फ़ील दैट। हुँ, हुँ। तो आई थिंक दैट वाज़ माय कॉलिंग। एंड कई बार होता है ना, हमारी कॉलिंग 1-2 महीना रहती है, बट जब वो फीलिंग बहुत लंबी चलती रह गई, हुँ, तो हुँ। मुझे लगा कि आई शुड गेट माय लाइसेंस।
So मैंने लाइसेंस ले लिया and now I'm Journey serving. started. Yeah, now I'm So it's serving been my 2 clients. years. Yes, it is. Now I'm completing my 2 years. Perfect. Yeah. सर जैसे आपने बोला कि परचेज की बात होती है, किसी को चीज़ खरीदनी है, और बीइंग ए सेल्स पर्सन एक कॉन्फिडेंस क्लाइंट का लेना बड़ा ज़रूरी होता है। बहुत जरूरी। सपोज मैंने आपसे पहली बार कोई घर लिया तो मुझे पता था कि डील बहुत अच्छी हुई, उसके बाद मेरा कॉन्फिडेंस बिल्ट हो जाता है। हम्म, सो हाउ डू यू फील जब आपको कोई क्लाइंट कहता है कि भाई साहब आप देखो सारी चीज़ें, घर आपने देखना है, लेना हमने, रहना हमने, लेकिन आप ये सोचो कि आपने रहना है यहाँ पे, तो हाउ डू यू फील? वो कॉन्फिडेंस जब आता है तो कैसा फील होता है? बहुत अच्छा फील होता है। जब एक क्लाइंट इतना विश्वास अपना दिखाता है तो फिर तुम्हें लगता है कि तुम सभी छोड़ के क्लाइंट के साथ ही रहो, क्योंकि अगेन वही बात आ जाती है कि क्लाइंट इज गोइंग थ्रू अ टफ जर्नी। करेक्ट। राइट, तो ऐसा लगता है कि हम जितना क्लाइंट को सपोर्ट कर पाए उस टाइम पे हमारी एक्सपर्टीज काम आती है, टू बी ऑनेस्ट। किस घर में क्या कुछ कमी पेशी है तो वो हम देखते हैं, वो हम क्लाइंट को बताते हैं। हो सकता है वो कमी पेशी मेरे लिए है बट क्लाइंट के लिए नहीं है, ही इज ओके विद दैट। करेक्ट। तो बट मेरा काम है सारी चीजें बताना, मेरा काम है पूरा प्रोसेस बताना, बिकॉज रियल एस्टेट एक और चीज है कि इट हैपन्स वेरी क्विकली। मैंने आज अगर ऑफर डाली तो शाम तक पता लग जाएगा कि घर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। तो वो क्लाइंट समटाइम्स दे आर नॉट रेडी फॉर दिस फास्ट प्रोसेस। तो उनको वो सारा का सारा मैं पहले प्रिपेयर करता हूँ कि ये ऐसे ऐसे स्टेप्स आते हैं, तो गाइड करना पड़ता है उनको सर। बहुत जरूरी है। बिल्कुल करना पड़ता है, वो हमारी ड्यूटी मैं मानता हूँ है। उसी से ही क्लाइंट्स के अंदर और कॉन्फिडेंस आता है। काफी सारे क्लाइंट्स ने ऐसे ही बोला है कि हमें नहीं पता, हमारी ये रिक्वायरमेंट है, आगे तुम बताओ, जहां तुम बोलोगे हम कर लेंगे। बिल्कुल ठीक है। तो थैंकफुली एक अलग सा खुशी महसूस होती है उस चीज में जब डील क्लोज होती है। उसका आप अंदाजा नहीं लगा सकते। बिल्कुल ठीक बात है। क्योंकि रिपीटेडली जब मैं क्लाइंट्स की हाउस वार्मिंग पे जाता हूँ या वहाँ पे जब मैं देख रहा होता हूँ, मैंने ओवर हेयर भी किया 1-2 बार, तो यू नो इट्स ऑल ब्लेसिंग्स बेसिकली। बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड फील करता हूँ मैं जब मुझे मतलब थैंकफुली ऐसा ही हुआ है कि क्लाइंट्स ऑनेस्टली अगर मैं क्लाइंट को अपना पूरा 100% दे रहा हूँ, वो देख पा रहे हैं, वो आगे रेफरल्स भी दे रहे हैं, यही रिजल्ट आता है उसमें। तो रेफरल्स आई वुड से उसका साइड इफेक्ट है, बट मेरा मेन काम था कि मैं इन क्लाइंट्स के साथ थ्रू आउट इनकी जर्नी में रहूं। थ्रू आउट दे शुड फील सपोर्टेड कि कोई है जो गाइड कर रहा है, जो बता रहा है, जिससे उनको वही बात आ जाती है, वो जर्नी में दे नीड समबडी टू बी विद देम। जैसे कि हमने शुरू में बात की थी गूढ़ ज्ञान की, तो ये सिर्फ ये बात नहीं थी, बिकॉज नाउ वी आर कमिंग कि जब रियल एस्टेट का सर एक मार्केट होती है, कब घर खरीदना चाहिए या कब कमर्शियल खरीदनी चाहिए, कौन सा टाइम सही होता है। मेरे पास एक घर है लेकिन मेरे पास और पैसे हैं, सो आई जस्ट वांट टू इन्वेस्ट मोर मनी, सो व्हाट इज द राइट टाइम फॉर दैट? सी राइट टाइम बहुत सब्जेक्टिव क्वेश्चन हो जाता है, बट अगर मेरे पास आज मैं आसान कर देता हूँ। राइट टाइम का मतलब ये होता है कि आज जो मार्केट के हालात हैं वो किस तरीके से होने चाहिए कि आप इन्वेस्टमेंट करो सो दैट कि वो प्रॉफिटेबल रहे। देखिए, अगर हम आज की मार्केट की बात करते हैं तो मार्केट काफी ज्यादा बायर के फेवर में है। ओके, दिस इज द टाइम। एक टाइम था जब मार्केट धीरे धीरे स्लैश हो रही थी, बट रेट ऑफ इंटरेस्ट काफी हाई थे। करेक्ट। आज की डेट में रेट ऑफ इंटरेस्ट भी यही है, मार्केट भी काफी स्लैश हो चुकी है। तो मुझे लगता है कि दिस इज द आइडियल टाइम टू गेट इनटू रियल एस्टेट। चाहे आपको इन्वेस्टमेंट करना है, चाहे आपको अपने रहने के लिए लेना है, या आप फर्स्ट टाइम होम बायर हैं, मुझे लगता है जब दोनों चीजें नीचे आ जाती हैं ना, मार्केट के प्राइसेस भी और रेट ऑफ इंटरेस्ट भी, तो दैट गिव्स अ टाइम टू पिच। एग्जैक्टली। लेट्स से आने वाले टाइम पे हम बात कर रहे हैं कि रेट ऑफ इंटरेस्ट और स्लैश होंगे। जब रेट ऑफ इंटरेस्ट और स्लैश होंगे ना, मार्केट विल पिक अप। ओके, वो आप रेट ऑफ इंटरेस्ट चाहे कम ले रहे हो, लेकिन प्राइस अगर आप 50,000 100,000 एक्स्ट्रा दे रहे हो, फिर आप बचा नहीं रहे हो। बचाने वाला टाइम यही है आज की डेट में। ऑब्वियसली अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो योर नंबर्स शुड वर्क आउट। वो नेक्स्ट 2 ईयर या 3 इयर्स में क्या रिजल्ट उसके होंगे ये इन्वेस्टमेंट के लिए। जैसे आपने बोला कि मार्केट स्लो हो, स्लो का मतलब कि रेट ऑफ इंटरेस्ट लो है, अभी प्राइस ज्यादा रेज नहीं हुए, एक कंट्रोल प्राइस चल रहे हैं, राइट? सो दिस इज द राइट टाइम टू डू द इन्वेस्टमेंट। एब्सोल्युटली, दिस इज द राइट टाइम। अगले 2-3 साल में अगर आप आज लेते हो
और अगले 2-3 साल में यू कैन मेक गुड मनी। परफेक्ट। सो व्हाट इज योर मैसेज टू ऑल द जितने भी दर्शक देख रहे हैं, जब घर खरीदना तो कौन सी ऐसी चीजें जो ध्यान में रखी जाएं जो आप समझते हैं? मुझे लगता है कि जब आप कनाडा में, स्पेसिफिकली मैं कनाडा की बात करूंगा, एक लाइसेंस्ड प्रोफेशन होना बहुत ज़रूरी है। चाहे आप रियल एस्टेट में जाओ, चाहे आप मॉर्गेज में जाओ, चाहे इमिग्रेशन, फाइनेंशियल एडवाइस, बहुत सारे आपको लाइसेंस प्रोफेशन मिलेंगे। वो आपको थोड़ा सा स्टैंड आउट रहते हैं आप, अगर आप वो कर लेते हैं तो उसकी, उस लाइसेंस की बहुत वैल्यू है। जी। तो मुझे लगता है कि उसके लिए उसको परस्यू करो एंड एंड गिव योर 100% व्हाट यू आर डूइंग एंड देयर इज नो लिमिट। यू नो, ये मैंने फील किया है, मैंने ये देखा है कि हम बहुत सारे सजेशंस बहुत आते हैं, बट आपको पता है कि आप क्या कर सकते हैं, आपको क्या करना है, आप कैसे सपोर्ट कर सकते हैं। और मुझे एक और बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली फील होता है टू गिव बैक टू द कम्युनिटी, क्योंकि जब हम न्यू कमर्स, जब मैं था तो मुझे काफ़ी सपोर्ट मिली। तो मुझे लगता है कि आज मैं किसी को सपोर्ट तो करूं जज्बा जिंदा है अभी वो। और सर वो तो To pay back to the community is the most important thing. वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। मुझे लगता है कि ये आई थिंक ये आपको एक मिशन भी देता है अपनी लाइफ में। ठीक Sure. है, हम सब काम कर रहे हैं, वी आर रेजिंग आवर फैमिलीज, वी आर लिविंग अ वंडरफुल लाइफ। एट द सेम टाइम जो लोग नए स्ट्रगल करके आ रहे हैं, एक नया लाइफ Chapter शुरू life का कर रहे शुरू हैं, करें, yes. तो उनको सपोर्ट करना बहुत जरूरी है। तो मेरा तो यही मैसेज रहेगा कि एक लाइसेंस प्रोफेशन बहुत अच्छी, मतलब बहुत वैल्यूएबल चीज है जिसको हम देख सकते हैं। और गिविंग बैक टू कम्युनिटी तो मेरे लिए तो सबसे ऊपर रहता है। जी। मैं कोशिश करता हूँ जितना कर पाता हूँ, उतना नहीं कर पाता जितना मन करता है, बट Keep going आई on एम the good गेटिंग road. देयर। Yeah. तो जैसे सुनील जी ने बताया कि लाइफ में एक लाइसेंस कनाडा में अगर रहते हैं आप तो जरूर लें, कोई भी लाइसेंस जो प्रोफेशनल लाइसेंस हो। इनका मतलब उसी चीज़ से था कि अगर हम जैसे कुछ लोग डॉक्टर आते हैं इंडिया से या बैक होम से और कंट्री से, सेम प्रोफेशन कई बार नहीं मिल पाता, लेकिन ऑप्शंस बहुत हैं। सो डोंट डिसहार्ट, लाइक सुनील जी स्विच ओवर फ्रॉम सेल्स टू अनदर सेल विच इज अपर प्रोफाइल रियल स्टेट, सो यू मस्ट हैव अर्न सम लाइसेंस। यही एक मैसेज है इनकी तरफ से। एंड लॉयल्टी इज मस्ट विद योर क्लाइंट्स, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट आपको ग्रो करवाता है किसी भी बिजनेस में। तो सुनील जी बहुत बहुत धन्यवाद इस इन्फॉर्मेशन के लिए। थैंक यू सो मच जी, थैंक थैंक यू। यू।